जय जिनेंद्र मित्रों, श्री गणेशाय नमः। मैं आपका दोस्त सन्नी जैन और आप सभी का मेरे चैनल एस्ट्रो लाइफ सीक्रेट्स में हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नई वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता रहे। मित्रों, आज का विषय लेते हैं। आज का विषय है हरियाली तीज 2020। क्या है इसकी पूजा विधि और शुभ मुहूर्त और क्या है व्रत के नियम, आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में तीज पर्व का विशेष स्थान है। ये पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन की याद में मनाया जाता है। तीज के दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए दिन भर व्रत उपवास रखती हैं। अच्छे पति की कामना के लिए अविवाहित लड़कियां भी इस व्रत को रखती हैं। मान्यता है कि तीज का व्रत रखने से विवाहित स्त्रियों के पति की उम्र लंबी होती है, जबकि अविवाहित लड़कियों को मनचाहा जीवन साथी मिलता है। साल भर में कुल 4 तीज मनाई जाती हैं, जिनमें हरियाली तीज का विशेष महत्व है। ये त्यौहार मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। हरियाली तीज सावन महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। इस साल हरियाली तीज 23 जुलाई गुरुवार के दिन मनाई जाएगी। तृतीया तिथि 22 जुलाई को शाम 7:23 से शुरू होकर 23 जुलाई को शाम 5:04 तक रहेगी। इस दिन पति की लंबी आयु के लिए सुहागन महिलाएं व्रत रखेंगी। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत पूरा करके पारण करती हैं। हरियाली तीज को महिलाएं उत्साह व उमंग के साथ मनाती हैं। इस दिन 16 श्रृंगार महिलाएं करती हैं, जिसमें खास तौर पर अपने श्रृंगार में हरे रंग को शामिल करती हैं। सावन माह में हरे रंग का बहुत महत्व है। सुहागन स्त्रियां हरियाली तीज में हरे रंग की चूड़ियों को शामिल करती हैं, क्योंकि हरे रंग की चूड़ियां सुहागन स्त्रियां पति की खुशहाली, तरक्की व दीर्घायु व सेहतमंद जिंदगी के लिए पहनती हैं। हरियाली तीज पर मेहंदी लगाने की परंपरा पर एक कहानी मिलती है। इसके अनुसार एक बार देवी पार्वती अपने पति भगवान शिव को आकर्षित करना चाहती थी। ऐसा करने के लिए उन्होंने अपने हाथों में मेहंदी रचाई। उन्होंने अपने हाथों और पैरों पर मेहंदी लगाई। ऐसा कहा जाता है कि देवी पार्वती की हथेली में रची मेहंदी के रंग और खुशबू पर बोले रीझ भी गए। मान्यता है कि इसलिए महिलाएं भी मेहंदी रचाती हैं ताकि उन्हें भी अपने पति का वैसा ही अमिट प्रेम मिल सके। मेहंदी को सिर, पंजों, हथेली और तलवों में लगाने से शीतलता महसूस होती है। इससे महिलाएं शांत रहती हैं, उनका चिड़चिड़ापन दूर रहता है और परिवार में प्रेम सौहार्द बढ़ता है। आध्यात्मिक मानता है कि मेहंदी लगाने से बुध और शुक्र ग्रह भी बलवान होते हैं। हरियाली तीज की पौराणिक कथा है कि एक दिन भगवान शिव माता पार्वती को अपने मिलन की कथा सुनाते हैं। वे बताते हैं, हे पार्वती, तुमने मुझे अपने पति के रूप में पाने के लिए 107 बार जन्म लिया, लेकिन मुझे पति के रूप में ना पा सकी। 108वीं बार तुमने पर्वत राज हिमालय के घर जन्म लिया। उन्होंने कहा कि देवी, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया। इस दौरान तुमने अल जल त्याग कर सूखे पत्ते का अचार ग्रहण करके दिन व्यतीत किया। तमाम अड़चनें आई, लेकिन तुम्हारे तप में बाधा नहीं पहुंचा सकी। तुम वन में एक गुफा के भीतर पूरी श्रद्धा और निष्ठा से मेरी आराधना में लीन थी। तप के दौरान सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तो तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण करके मेरी आराधना की। इससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। तभी तुम्हारे पिताजी तुम्हें लेने पहुँचे और तुमने उनसे कहा कि पिताजी, मैंने घोर तपस्या करके भोलेनाथ जी को प्रसन्न किया है। उन्होंने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूँगी कि आप मेरा विवाह भोले शंकर के साथ करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें वापस घर ले आए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद बताया, हे पार्वती, श्रावण शुक्ल तृतीया तो तुमने मेरी आराधना करते जो व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका है। इस व्रत का महत्व ये है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मन वांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी, उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। हरियाली तीज की पूजा विधि पर बात करते हैं। मित्रों, सुबह उठकर स्नान करने के बाद मन में व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सबसे पहले घर के मंदिर में काली मिट्टी से भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मूर्ति बनानी चाहिए। अब इन मूर्तियों को तिलक लगाएं और फल फूल अर्पित करें। फिर माता पार्वती को एक एक करके सुहाग की सामग्री अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र और पीला वस्त्र चढ़ाएं। तीज की कथा सुनने या पढ़ने के बाद आरती करें। अगले दिन सुबह माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करके भोग चढ़ाएं। प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रत का पारण करें।
तो इस प्रकार आप सभी मित्रों इस व्रत को अच्छे तरीके से, जितनी भी महिलाएं हैं इस व्रत को अच्छे तरीके से ज़रूर करें और भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद लें और आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो, ऐसी कामना करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और औरों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।